गाइज अभी हम जा रहे हैं कन्याकुमारी, तो लाइव मॉक यहीं से हमने दिया है, ठीक है। तो मैनेज कर लेना, पूरा वीडियो देखना, मजा आएगा। आज एकदम मूड रिलैक्स करके मारे हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं था क्योंकि ऑलरेडी अभी ट्रेन में बैठे हैं ना, तो गम नहीं था कितना कम नंबर आएगा कितना ज्यादा आएगा। तो आज का मॉक जरूर देखना। हेलो गाइज, आज हम लोग ओली बोर्ड का लाइव मॉक देने जाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का मैं लाइव मॉक दूंगा। अभी मैं ट्रेन में हूँ, पैसेंजर में, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ से हमारा मॉक शुरू हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, केवल मैथमेटिक्स का दिया जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम हिंदी कर लेते हैं, एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। मारो और छोड़ो कॉन्सेप्ट, एमसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। टक 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 करके लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत में अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, औसत कितना बढ़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको मैं छोड़ के आगे भागूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में उस समय कम है। यदि इतना है इज इक्वल टू 7 और इतना है इज इक्वल टू 3, तो ए और बी का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इसको ऑप्शन से कर लो। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहला गलत है। 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +7 और -3, ठीक है, दूसरा सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से देख करके एकदम इमीडिएटली कर लेना। कह रहा है ना कि ए से बी, कह रहा है कि ए शहर से बी शहर तक x किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है और उसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आ जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी x और y है, ठीक है। इधर से जा रहा है बबुआ a और b है, ठीक है। इधर से जा रहा है x y बटा में x प्लस, और उधर से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा में। और कह रहा है यात्रा में कुल लगने वाला समय y x प्लस में y या y प्लस में x, ठीक है। तीसरा आंसर होगा, मार के भाग जाओ, ठीक है। चलो, समझ रहे हो ना, इस तरीके से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को अभिनय सर बहुत अच्छे से बताया कि कुछ भी अगर एक इक्वेशन है ना और इसमें 2 वेरिएबल है, तो कुछ भी मान लो। b को हम 0 कर दे रहे हैं, तो b 0 खत्म। a को मान लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 0 माइनस में 1 बटा में 1, ठीक है। 1 माइनस में 1, 0 मार के भाग जाओ, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, अगर एक इक्वेशन रहे, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स होता है। वेरिएबल ज्यादा हो तो कुछ ही मान लो। इस क्वेश्चन को देखोगे अगर, तो है तो देखिए कि पता चल रहा है कि ये 6 है और ये दोनों का योग 90 आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, y हो गया इज इक्वल टू y बटा में 4। y का मान पूछा ना बाबू, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y, तो माइनस में 3y बटा में 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं काजी, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 × 24 प्लस में 4y इज इक्वल टू y, 3y इज इक्वल टू 24, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो मार के भाग जाओ, थोड़ा जल्दी में है, ट्रेन खुलने से पहले हमको पूरा 2500 क्वेश्चन देख लेना है। कह रहा है कि रिया और तनु ने 90,000 60,000 व्यवसाय में निवेश किया। रिया कार्यरत भागीदार कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में प्राप्त करती है। शेष लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 150 का लाभ है, ठीक है। कुल लाभ कितने रुपए का है, 150 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है। 20% वेतन है तो 4 बटा में 5, यानी कि 120 रुपया का कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितना अनुपात कितना में, तो रिया और तनु 3 के 9, 3 दूनी के 6, समझ गए। 5 120 तो 24, 24 दूनी 48, 48,000 तनु का, मार के भाग जाओ, समझ गए। ओली बोर्ड हर क्वेश्चन में रिया डालते हैं, इसीलिए मैं ओली बोर्ड का मॉक देता हूँ, वाइफ का नाम। अब यहाँ पर देखो बाबू, टक टक करके, एक पिरामिड है और एक प्रिज्म की ऊंचाई समान है, ठीक है। इसको मान लेते हैं पिरामिड है और ये है प्रिज्म, समझ गए। आधार का क्षेत्रफल पिरामिड का जो है वो प्रिज्म के आधार का 3 गुना है, यानी कि अगर इसका x है तो इसका 3x है, क्या πr², यानी कि आधार का क्षेत्रफल। इसमें s से गुना करोगे तो आयतन हो जाता है। पिरामिड का आयतन और प्रिज्म का आयतन, तो पिरामिड का आयतन एरिया, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ बेस होता है ना, ठीक है, इंटू में हाइट अनुपात। इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, हाइट कट गया, 3 3 कट गया, x कट गया, 1:1 मार के बाबू भाग जाओ। समय नहीं, एकदम कम समय है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC एक वृत्त के अंतर्गत है। यदि BC चाप पर P एक बिंदु है, PSC इज इक्वल टू, चलो आसान क्वेश्चन है। एक ऐसे त्रिभुज बना लेना है, इसमें एक बाबू ये बना लेना है, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, PBC चाप, यानी कि BC चाप पर बिंदु है, इसको ऐसे मिला देते हैं। करे PAC बराबर 15 डिग्री, PAC बराबर में हई 15 डिग्री, तो हई इस बेस से हई हो 15 डिग्री, तो इसी बेस से हई हो 15 डिग्री। हई ABC जो है बाबू ये 60 डिग्री है। ABP यानी कि 60 15 75 डिग्री, मार के भाग जाओ। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन 0। एगो सेट पूछा है जिसमें 0 हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि बबुआ कुल मिला के -∞ से +∞ क्या है, ये सब का सब इंटीजर है मेरे हिसाब से। होल नंबर नहीं है, होल नंबर में 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, इरेशनल नंबर तो जानबे करते हो, ठीक है। अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, इंटीजर मार के भाग जाओ, जो होगा देख लेंगे।
कह रहे हैं ना कि इफ 3,4 इज द सेंट्रोइड ऑफ द पॉइंट्स, और 3 को दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तीनों को जोड़ के बटा में 3 करो, a प्लस में 3 प्लस में 1 बटा में 3 इज इक्वल टू 3, a प्लस में 4 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 5, 5 और 5 पूछा है 5 का पावर b। ठीक है, 5 का पावर कुछ भी करोगे, यहाँ तो 25 होगा, 125 होगा, 625 होगा, तो हम 25 मार के भाग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रमेश किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, प्रत्येक चौथे दिन की सहायता से सुरेश करता है उसी कार्य को एकदम ही छोड़ दो बाबू। ठीक है, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है, इसको इंग्लिश में करते हैं, सब प्राइम को प्राइम, सब हमको नहीं समझ में आता है। कह रहे हैं ना कि 2 को प्राइम नंबर्स है, उसका सम 35 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कभी भी अगर मान लो कि 2 को प्राइम नंबर है, इसको 2 भागों में बांट दो तो कितना होगा। मान लेते हैं कि ये 34 है, तो 17 और 17 और 1 इसको दे दो तो कितना हो गया, 17 और 18। देखो तो को प्राइम है अपने आप में। 2 को बराबर भाग में बांटोगे ना और गुना करोगे तो ही मैक्सिमम आएगा। 18 7 124, 8 12 18 12 30, 306 मार के भाग जाओ, जो होगा देख लेंगे। समझ गए, टक 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 टाइम खत्म हो रहा है भाई। जल्दी से मेरे पीछे पैसेंजर आके बोल बाल देगा कि भैया ये सब क्या कर रहे हो, इससे पहले मार के भाग जाते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपया है भैया, 80 रुपया खर्चा कर दिया, 20 रुपया बचाया। आय में 15% की वृद्धि होती है 115, व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो 80 गुणा में 23 बटा में 20, 23 चौके 92 होता है। ठीक है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 10 11, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 बटा में 20, 20 पैसे 15% मार के भाग जाओ। आधा कैलकुलेशन बाबू दिमाग में करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि 10 a इक्वल टू इतना डिग्री दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है, और कौन सा सत्य है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 1 बटा में √3, b का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, 1 बटा में √3, 1 बटा में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 बटा में √3 गुणा में 2 है, 2 कट गया, 1 बटा में √3 ही हो गया, दोनों इक्वल है, मार के भाग जाओ। ठीक है, a b c d मार के भाग जाओ। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, समझ गए, यानी कि हम इसे 7x कर दो, 11x कर दो। मालिक ने इसे चारों ओर कुछ लगाने को बोला, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से, और 7200 रुपए का खर्चा आया। यहाँ से तो पेरीमीटर निकाल लेंगे ना बाबू, 900, 11 7 18, 18x गुणा में 2 पेरीमीटर हो गया, और ये 900 के बराबर है। ठीक है, 18 दूनी के 36, 18 5 90, 2 के पढ़े 25 बार में, x इक्वल टू 25। कर लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर ज्ञात करिए। ट्रेन खुल गया, जल्दी से करते हैं। 4 गुणा 25, 25 चौके 100 मार के भाग जाओ। ठीक है, 25 चौके 100 मार के भाग जाओ। कह रहा है कि रोहन जो है एक वर्गाकार भूखंड के इसके आंतरिक किनारे के ट्रैक पर चलता है, एकदम छोड़ के भाग जाओ बाबू, ये सब क्वेश्चन फंसा देगा तुमको। कह रहा है ना कि एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इस शंकु के छोटा भाग में काटा जाता है, त्रिज्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मारो। 12 गुणा में 12 गुणा में 16 हो गया, 4 गुणा में 4 गुणा में 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 हो गया, 9 दूनी 18 मार के भाग जाओ। ठीक है, एकदम तेजी से बनाना है बाबू। कह रहा है ना कि एक बेकर 25 रुपए के हिसाब से हम मान लो कि 500 रुपए का कप खरीदे, उनमें से 80% को हम 30% के लाभ पर बेचे और शेष कप को 20% के हानि पर बेचे, कुल लाभ परसेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। देखो 25 रुपया ईच है ना बाबू, और 500 है, 80% को 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि 400 होगा और बाकी का 100 होगा। 400 को 30% लाभ करेगा तो कितना लाभ होगा, 400 1 बटा में 3, 3 बटा में 10। ट्रेन चल रहा है तो हम डिस्टर्ब हो गए हैं। और एगो कितना का है 25, तो हाई कट गया, 25 चौके 100। अरे यार ट्रेन चलने लगा यार, दिमाग का वही हो गया यार। 500 है भगवान, थोड़ा देर में हम सेटल हो जाएंगे 25 रुपया के हिसाब से। ठीक है, 500 कप छोड़ के भाग जाओ, ना छोड़ के भाग जाओ, बनेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि ABC है, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, BCD जो है, BC बराबर में CD, तो 100 है, तो कितना होगा 40 और 40, हाई ऑलरेडी 60 है, 60 है, 60 है। पूछा क्या है, BCD 100 डिग्री है, ABD का मान ABD 60 और 40 कितना हो गया, 100 डिग्री मार के भाग जाओ। ठीक है, 100 डिग्री मार के भाग जाओ। कह रहा है कि एक कोस सेवा 140 मीटर की 36 मीटर की देरी से शुरू होती है, देरी कम करने के लिए 12 किलोमीटर भी बढ़ा दिया ताकि वो समय पर पहुंच जाए, या ठीक समय पर पहुंच। इसको हम ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, 144 किलोमीटर की दूरी है ना बाबू, 144 से कौन डिविजिबल है, मूल कर सामान्य गति, हाई नहीं होगा, हाई नहीं होगा, हाई डिविजिबल है डायरेक्ट, यानी कि 3 घंटा लगेगा। अब तुम क्या करो कि 144 बटा में 60 कर दो, 12 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो 14 के 12 6 के 24, 2 के पहाड़ा में 12 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में 5, भैया हिलो मत, 2 घंटा हो गया 60, 12 दूनी के 24, देखो तो 36 मिनट का गैप हो गया। सॉरी भाई, बीच में मैसेज आ गया था एयरटेल का, तो इंटरप्ट हो गया था नेटवर्क, बहुत ही गुस्सा वाला बात है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 घंटा 24 मिनट, 36 मिनट का गैप हो गया, बहुत हमको गुस्सा आया। आईफोन बहुत घटिया फोन काम किया, एयरटेल का मैसेज आया, वीडियो फिर से शुरू करना पड़ा। थोड़ा देर और आईफोन मैसेज मत करना। यहाँ पर देखो UV W है, UV 20 है और
21 है, ठीक है, मैं कौन है ना जी, और 29। तुमको मालूम है कि 20 है यू भी और डब्ल्यू, भी डब्ल्यू कितना है, भी डब्ल्यू 29 है, यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर डब्ल्यू कर दो, है 29 है, ये ट्रिपलेट है बाबू। बी डब्ल्यू की माध्यिका की लंबाई कितना है, बी डब्ल्यू है, हमको लग रहा है कि माध्यिका पूछा है, ठीक है, 29 का आधा कर दो 13.5, यही माध्यिका की लंबाई है। बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, 14.5 होगा, समझ गए, जितना क्वेश्चन बने बना लेंगे। करे कि एक व्यक्ति 15% की साधारण ब्याज एक राशि निवेश करता है, 4 वर्ष के बाद मिश्र धन इतना हो गया, समान अवधि के लिए 12% की वार्षिक होती है, इतना कम हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। हमको लग रहा है कि पहले से मूलधन निकाला जा सकता है बाबू। यहाँ पर अगर आप देखोगे 15% का साधारण 15 चौके 60, एक्स गुणा में 60% बढ़ा दो, बराबर में कर दो 5 1 2 0 0, 16 से घटाओ, 16 तिया 48, 3 2 16 दूनी 32, 32,000 मार के भाग जाओ, ठीक है। बाप रे बाप, 4 मिनट अभी और समय है। कह रहा है कि L लीटर दूध है, पानी है L प्लस में 10 लीटर मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत 40 है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप मिल्क है वाटर, आसान क्वेश्चन आज लग रहा है पूछा है। यहाँ पर 40% दूध है, तो 2L प्लस में 10 अगर करोगे ना, 2 बटा में 5 L, यहाँ पर 5L हो जाएगा, 2 2 4, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। पानी की मात्रा ज्ञात करिए, 20 और 10 30 मार के भाग जाओ, ठीक है। फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कविता गिफ्ट शॉप चलाती है, एक सजावट लैंप की कीमत उसकी लागत की 60% अधिक निर्धारित होती है, त्वरा की बिक्री के दौरान लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बाद में बनाना। यहाँ पर बोल, अरे यार हिलो मत यार, कैमरा गिर जाएगा, हेलो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा वो आसान क्वेश्चन है, क्या कितना डिग्री रखे, 30 डिग्री, अरे यार मन नहीं कर रहा है, 30 डिग्री रखो ना, 30 डिग्री, 1 बटा में √3 माइनस में, ठीक है, कितना डिग्री हो गया, 2 गुणा में 2 बटा में √3 इज इक्वल टू 2 गुणा में 1 बटा में √3 गुणा में 30 डिग्री, √3 1 बटा में 2, अब ब्रैकेट में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में 1 बटा में √3 इज इक्वल टू, 2 2 कट गया, माइनस में 1 बटा में √3, थैंक गॉड 30 डिग्री। हई कह रहा है, हम इसको ऐसे करते हैं बाबू, तुम लोग भले मजाक उड़ाओगे, x मान लो, x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत m है, x प्लस में 10, हई विषम है तो m इज इक्वल टू x प्लस में 4 मान ले। अब कौ को कह रहा है बढ़ाने के लिए, अगला 3 संख्या प्लस में 12 14 16, 3 को हेने से घेरवट लो और 3 को हेने से घेरवट लो, कितना हो गया एवरेज, 2x प्लस में 20, x प्लस में 8, 2 4 6, यहाँ पर 8 होगा यार, यहाँ पर 10 12, ठीक है, यहाँ पर 14 होगा, ठीक है, x प्लस में 7, तो कितना बढ़ गया, 3 एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो हटाओ, ये हमसे नहीं बनेगा, ये हम एकदम मन नहीं कर रहा है। कह रहा है कि रोहन एक वर्गाकार भूखंड के अंदर में चल रहा है, आंतरिक किनारे 100 अंदर में चल रहा है, ठीक है। कह रहा है आंतरिक किनारों के साथ 1 मीटर चौड़ाई ट्रैक पर चलता है, 1 मीटर चौड़ाई, यदि ट्रैक का क्षेत्रफल 156 मीटर है, मान लो x है तो हई 1 मीटर है ना, तो x प्लस में 2 हो जाएगा, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसी का ट्रैक का क्षेत्रफल दिया इतना, तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4, x प्लस में 4 इज इक्वल टू 156, कितना हो गया 152, 4 3 12 4 8 32, 38 हो गया, x इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, वर्गाकार भूखंड की बाहरी सीमा की भुजा की लंबाई, तो हई 38 और 1 इधर से 38 2 40 हो गया, ठीक है, मार के भाग जाओ, जो होगा देख लिया जाएगा, समझ गए। हाँ हई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको जल्दी से हम बनाते हैं। 500 भैया कप है, ठीक है, एक कप का दाम है 25 रुपया, 80% माने 400 हो गया, 400 को 30% के लाभ पर बेचा, 25 रुपया के हिसाब से कितना लाभ हुआ, 3 बटा में 10, हई कट गया, 25 चौके 100, 100 तिया 300, तो 3000 इसमें फायदा हो गया, और 100 पे बबुआ 20% का हानि हुआ, 1 बटा में 5 का हानि हुआ, ठीक है, ये माइनस में होगा, और गुणा में 25 50 25 500 का हानि हो गया, टोटल लाभ हुआ 2500 का, कितना पे 25 गुणा में 5 पे, 2 को हई 0 हुआ कट गया, ठीक है, तो कितना हो गया 25 25 खत्म, 5 के पड़ा में 20% का फायदा, समझ गए। चलो मैनेज कर लेना, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में हमारे हैं। करे कविता एक गिफ्ट शॉप चलाती है और एक सजावट लैंप की कीमत लागत मूल्य से बहुत आसान है, 100 रुपया है, लागत मूल्य से 60% अधिक निर्धारित करती है, ठीक है, 160 हो जाएगा, बिक्री के दौरान हुआ 15%, यानी कि 17 बटा में 20 और 9 बटा में 10, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, 20 हई 0 हई 0 कट गया, अरे साला 20 8 है, यानी कि 17 9 153, 153 8 यात्री के 24, 15 8 120 2 122, 22.4 मार के भाग जाओ, ऐसे बाबू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लग रहा है 25 में 25 सही होगा का जी,
सुरेश किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, प्रत्येक चौथे दिन की सहायता से रमेश किसी कार्य को 40 दिन में करता है। इसका हम तुक्का ले 60 दिन, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश हो गया, सुरेश हो गया, 40 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, ठीक है। 120 प्लस में 3 प्लस में 2, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, नहीं समझ में आ रहा है। संतानवे तो नहीं आएगा आंसर में। 104 भी हम 36 दिन मार रहे हैं इसका तुक्का, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली गाइस 25 में 25 क्वेश्चन हो गया। आज का पेपर बेहद आसान था, बहुत ही मजा आया, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन देख के लग रहा था कि बन जाएगा। और चलो सबमिट करते हैं। इंग्लिश वाला भी देंगे, देख लेना। बाकी बताओ आपको मैथ का कैसा लगा। देखो ये 25 में 25 सही, 24 को तो गारंटी सही होगा जी, 24 सही है गलत, ठीक है। वहीं टाइम एंड वर्क वाला गलत हो गया। और आप लोग बताओ आप लोगों के कितने सही हुए हैं। बाकी मजा आ गया यार, ट्रेन में देने का अलग एक्सपीरियंस है। इसी पैसेंजर ट्रेन में हम मतलब जाते थे एग्जाम का तैयारी करके, ऐसे ही मतलब अपने टाइम में करते थे। चलो थैंक यू सो मच गाइस।